Hello everyone, welcome to Deepak Study Point. In today's class, we will do question number 5. So our question is, find the number of terms in each of the following AP. हमें ये जो दो APs दे रखी है, इसमें हमें number of terms निकालनी है. तो हमें यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, ये जो AP है फर्स्ट वाली, इसमें 7, 13, 19 एंड AN दे रखा है 205. तो ये एक AP है, तो इसमें हमें क्या क्या दे रखा है वो हम नीचे लिख लेते हैं. हमें गिवन दे रखी है ये एपी, इसमें हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है 7. कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं हम, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि A2 माइनस A1. A2 हमारे पास है 13 और A1 हमारे पास है 7, तो 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6. तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया 6. और ये जो लास्ट टर्म है यानी कि AN हमें दे रखा है 205. ओके, लेट देयर आर n टर्म्स इन द AP. AN हमें दे रखा है 205. ओके, एज वी नो फॉर एन एपी, अगर एक एपी में हमें कोई भी टर्म निकालनी है तो ये एक फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय में d. तो ये वाला फॉर्मूला में इसकी वैल्यूज पुट करते हैं. an हमने रख दिया 205, a हमने रख दिया 7 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय में d 6 रख दिया हमने. अब हम क्या करेंगे, ये जो 7 है ये यहाँ पे प्लस में है तो लेफ्ट साइड में ये माइनस में हो जाएगा. तो 205 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय में 6. ओके, तो 205 में से अगर हम 7 माइनस करें तो 198 हो जाता है, और 198 है. अब ये जो 6 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में n माइनस 1 के साथ, तो इसे हम लेफ्ट साइड में लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा. तो 198 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू n माइनस 1 हो जाएगा. तो 198 को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 33. ओके, अब ये जो n है इसके साथ ये माइनस में 1 है, तो इसे लेफ्ट साइड में लेकर जाएंगे तो ये प्लस में 1 हो जाएगा. तो 33 प्लस 1 इज इक्वल टू n, यानी कि 34 इज इक्वल टू n. तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 34. हमने यहाँ पे नीचे लिख भी दिया, देयरफॉर दिस गिवन सीरीज हैज 34 टर्म्स इन इट. ओके, तो इसमें 34 टर्म है, और ऐसा हमने किया है वैसे हमें सेकंड वाले में करना है. तो सेकंड वाले में भी हमें ये एपी दे रखी है, तो इसमें ए हमें फर्स्ट टर्म हमें दे रखा है 18. उसके बाद में कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1. तो A2 हमारे पास है 15 एंड हाफ माइनस A1 हमारे पास है 18. तो 15 एंड हाफ से अगर हम 18 माइनस करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है माइनस 5 अपॉन में 2. ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, लेट देयर आर n टर्म्स इन द एपी. तो an हम मान लेते हैं माइनस 47 को. ओके, अब हम वो फॉर्मूला लगाएंगे और हमारी वैल्यूज पुट करेंगे. तो सबसे पहले an की जगह हम रख देंगे माइनस 47. ओके, उसके बाद a की जगह हमने रख दिया 18 प्लस में n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय में d हमारे पास हो गया माइनस 5 अपॉन में 2. अब ये जो 18 है यहाँ पे प्लस में है तो लेफ्ट साइड में ये माइनस में हो जाएगा. तो माइनस 47 पहले से यहाँ पे लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे ये माइनस 18 और रख देंगे हम. ओके, तो पीछे हमारे पास बच जाएगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय में माइनस 5 अपॉन में 2. अब ये माइनस 47 और माइनस 18 को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस 65. ओके, इज इक्वल टू यहाँ पे n माइनस 1 के साथ ये मल्टीप्लाई में है माइनस 5 अपॉन में 2. तो इसे अगर हम लेफ्ट साइड में लेकर जाएं तो ये हो जाएगा डिवाइड में. तो माइनस 65 यहाँ पे पहले से है, और माइनस 5 अपॉन में 2 को अगर हम यहाँ पे डिवाइड में भी लेकर चले जाएं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा. तो हमें पता है कि ये माइनस 5 अपॉन में 2 है, तो इसे अगर हम लेफ्ट साइड में लेकर जाएं तो ये जो माइनस 5 अपॉन में 2 है तो ये 2 ऊपर हो जाएगा और माइनस 5 नीचे हो जाएगा. तो यहाँ पे हमने डिवाइड में कर दिया है, और ये जो 2 है यहाँ पे ऊपर रख दिया है और माइनस 5 यहाँ पे नीचे रख दिया है. और अब ये 2 और माइनस 65 है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे. तो माइनस 65 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा, माइनस 130, और अपॉन में हमारे पास है माइनस 5. ओके, इज इक्वल टू हमारे पास दे रखा है माइनस नहीं n माइनस 1. ओके, अब इस माइनस से ये माइनस कट गया. अब 130 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 26. अब ये n के साथ माइनस में 1 है, तो इसे अगर हम लेफ्ट साइड में लेकर जाएं तो ये प्लस में 1 हो जाएगा. तो 26 प्लस 1 हो जाता है 27. तो हमारे पास आ जाएगा n की वैल्यू आ जाएगी 27. Therefore this given AP has 27 terms in it. इसका मतलब है कि इस AP में 27 टर्म्स है. ओके, और इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में.